नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय नवीन लांबा में। आज हम ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर हैं। अब से हमने पहले ज्योग्राफी में क्या चीजें पढ़ी है वो आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि हिमालय का डिवाइडेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास भारत को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने देखा था कि एक संस्था आती है सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने भारत को 4 भागों में बांटा है। कौन से भाग आते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें हमने देखा था कि भारत को 4 भागों में बांटा था। कौन से आते हैं? फर्स्ट नंबर पे आया था हमारे पास हिमालय। हिमालय के बाद में हमारे पास में आता है मैदान। मैदान के बाद प्रायद्वीप। प्रायद्वीप के बाद फोर्थ नंबर पे आता है द्वीप। ये 4 भाग हमने देखे थे। तो यहां से 4 भाग में सबसे पहले हमने क्या जिक्र किया था? हिमालय का जिक्र किया था। और हिमालय हमारे पास में था कहां पर भी? इसकी लोकेशन देखते हैं तो ये इस प्रकार से अपना इंडिया बना हुआ है और हिमालय की लोकेशन बिल्कुल उत्तर में थी। इस प्रकार से ये क्या थे? एक पर्वत श्रृंखला थी। और कुछ हमारे भाग भी पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखने को मिला था। अब हम बात करेंगे द्वीप की। बात यह आएगी कि उससे पहले तो मैदान और प्रायद्वीप भी तो पढ़ सकते थे, लेकिन द्वीप ही क्यों पढ़ेंगे? द्वीप पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि जो हमारे पास द्वीप हमें समुद्र में दिखेंगे वो क्या है? एक जो डूबे हुए पर्वतों के भाग ही है। बात पर्वतों से रिलेटेड रहेगी, इसीलिए हम द्वीप पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि द्वीप होते क्या है। द्वीप क्या होते हैं? सिंपल भाषा में अगर डेफिनेशन की बात करें तो द्वीप क्या होते हैं? भूमि का वह भाग का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। 3 ओर से जल से घिरा हो, हम इसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जो हमें द्वीप आज तक देखने को मिलते हैं ये क्या है भी? पर्वतों के शिखर है। जो समुद्र में डूबे हुए कुछ पर्वत हैं उनके शिखर हैं, और इनका निर्माण कैसे हुआ उनको भी देखेंगे। जो द्वीप आते हैं भारत की सीमा के अंतर्गत, कितने द्वीप आते हैं इसको देखेंगे भी। इस प्रकार से यहाँ पर आता है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। हम मैप से भी बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि द्वीप हमें मिलते कहाँ कहाँ पर है। द्वीप, सागर, महासागर, झील और नदी के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। चलो जी, ठीक है। ये बात हमारी हजम हो जाती है कि सागरों में द्वीप मिल सकते हैं, महासागरों में मिल सकते हैं। झील में द्वीप अभी हरियाणा में तो एक झील है मिंडावास, वहां पर द्वीप मिलती है। और नदी के डेल्टाई भागों में सबसे मुख्य बात यह आती है कि नदी के डेल्टाई भागों में हमें द्वीप कैसे देखने को मिलते हैं। क्योंकि डेल्टा होता क्या है कि नदी के द्वारा जो अवशेष आए जाते हैं, जो समुद्र में एंट्री करेगी उससे पहले मुहाने पर क्या करते हैं अभी, जो अपने साथ में कूड़ा कचरा लाते हैं उसको जमा करते हैं, और इस प्रकार से नदी बहती रहती है। और किसी कहीं ना कहीं उनकी जलधारा अगर 2 भागों में विभक्त हो जाए तो इस प्रकार से दो हमें बीच में डेल्टा मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और अब बात करते हैं कि भारत की सीमा के अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं। भारत की सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप आते हैं। भारत की सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप
आते हैं। ये डेल्टा को भी रफ कर देते हैं, आते हैं, जिसमें से हम चर्चा करेंगे 247 ही मुख्य हैं, 247 मुख्य द्वीप है। 247 में से अब हम इस भाग को दो भागों में बांटेंगे भी। कौन से दो भाग आते हैं? फर्स्ट नंबर पे तुम्हारे पास में आएगा अरब सागर के द्वीप, फिर आता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। यहाँ पर जो हमें समुद्र दिखता है उसको हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, और जो इधर जो जल आता है यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के साथ में लगता हुआ, इसको हम अरब सागर के नाम से जानते हैं। जिसमें से बंगाल की खाड़ी में कितने पाए जाते हैं? बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप आते हैं, 204 द्वीप, और अरब सागर में 36 द्वीप आते हैं। यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि अरब सागर में कितने द्वीप देखने को मिलते हैं? 36 द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और इसमें से पूछा जाने वाला प्रश्न कि 36 में से 11 द्वीप पर मानव निवास मिलता है, मानव निवास। बाकी सारे खाली पड़ी हैं अभी, अगर कोई भी जाकर यहां पर जिनके जमीन का अभाव है कब्जा कर सकता है। और हम बात करते हैं, अब हम जब द्वीप आएंगे इनको मैप से देखेंगे भी। कितने द्वीप हैं? 1256 है, जिसमें से मुख्य द्वीप आते हैं 247, और 247 में से बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप आते हैं वो है 204, और अरब सागर में कितने आते हैं? 36 द्वीप पूछा जाने वाला प्रश्न, और जिसमें से 11 पर क्या है? मानव निवास है। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास में बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप आते हैं उनके बारे में देखेंगे, और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर आती है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, एक बार यही इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, फिर हम मैप से करेंगे भी द्वीप। इस जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप आते हैं उत्तर से दक्षिण आता है, इसी में हम एक राज्य के नाम से जानते हैं जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में फैले उत्तर से दक्षिण की ओर द्वीप को हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या है भी, एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। जब हमने देखा था कि भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वत आता है अराकोनियोम, जो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो द्वीप फैले हुए हैं, ये उसी पर्वत के अवशेष माने जाते हैं। इसको हम मैप से देखेंगे। यहां से जब हम देख पा रहे हैं यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बिल्कुल क्या है, अब तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो पहले भी जिक्र किया था कि अराकोनियोम एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है, और जो ये नीचे द्वीप आ रही है ये इसी श्रृंखला के अवशेष माने जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, कथन में पूछे जाते हैं कि ये द्वीप कौन सी पर्वत श्रृंखला का अवशेष, यानी कि अराकोनियोम पर्वत श्रृंखला के अवशेष हैं। भी कथन सत्य 1, 2 भी या 3, जिस प्रकार से भी पूछा गया, एक बार कथन से ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बारे में आगे नोट करते रहिए। कहां पर थे? यह माना जाता है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की
खाड़ी के द्वीप अराकोनियोम पर्वत श्रृंखला के अवशेष हैं। पर्वत श्रृंखला के अवशेष हैं। और इनकी क्या विशेषता रहती है? ये सबसे पहले भी विषुवत रेखा के नजदीक है, इसलिए यहाँ पर विषुवतीय जलवायु भी पाई जाती है। यह द्वीप विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण विषुवत के समीप है, जिससे यहां जलवायु विषुवतीय पाई जाती है। और विषुवतीय जलवायु की क्या विशेषता रहती है कि यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। और द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में भी बहुत विविधता होती है। द्वीप समूह के पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं में बहुत विविधता पाई जाती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज्यादा विविधता पाए जाने का कारण क्या है? कि जब हम 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र देखते हैं तो वो क्या आता है? अभी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर लगभग सूर्य लंबवत रहता है और वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये चीजें हमारे पास में आती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास में जो द्वीप आए हैं उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप फैले हैं, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो अपने द्वीप फैले हैं, वहां पर हमारे पास में एक राज्य आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। यह माना जाता है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप अराकोनियोम पर्वत श्रृंखला के अवशेष हैं और यह द्वीप विषुवतीय रेखा के समीप है, जिससे यहाँ पर जलवायु विषुवतीय पाई जाती है। और द्वीप समूह में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में भी बहुत विविधता होती है। ये चीजें हम ओवरऑल जितना भी हमारे पास में द्वीप थे उनकी विशेषताएं पढ़ी है। अब हम देखेंगे जो हमारे पास अंडमान और निकोबार है, इनको कितने भागों में बांटते हैं और कितने भागों में इनकी क्या विशेषता पाई जाती है। अब हम देखेंगे जो अंडमान आता है उसको हम 4 भाग में बांटते हैं। अंडमान को हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग में बांटते हैं। कौन से भाग आते हैं? सबसे पहले आता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद में आएगा सेकंड पे आता है मध्य अंडमान। दक्षिणी अंडमान, फिर आता है 4th नंबर पे लघु अंडमान। ये अंडमान आते हैं, इसको मुख्य रूप से 4, वैसे तो द्वीप बहुत सारे हैं, जब हम मैप से देखेंगे तो बहुत हमें देखने को मिलेगा। यहां पर क्या विशेषता रहती है? ओग जनजाति,
के अधिवास के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर इसी को हम क्रम में चलते हैं तो निकोबार को भी हम नीचे जाकर भी 3 भागों में बांटते हैं। कौन से आते हैं निकोबार? निकोबार हमारे पास में आएगा कार निकोबार, कार निकोबार में आता है लघु निकोबार, और फिर थर्ड नंबर पे आता है ग्रेट निकोबार। इसके बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे, ग्रेट निकोबार। इस प्रकार से यहाँ पर 7 द्वीपों में बांटा जाता है। आप लोग क्या करना है, सबसे पहले इस क्लास को देखना है, देखते रहना है, और साथ साथ में भी अपने आप को बनाना भी है। किस प्रकार से बनाओगे? जैसे हमारे पास में उत्तरी अंडमान की बात की थी, फिर हमारे पास मध्य अंडमान आया, फिर हमारे पास में दक्षिणी अंडमान आया, फिर लघु अंडमान आया, फिर उसके बीच में कुछ स्पेस छोड़ना है। कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार, इस प्रकार से। अब इन्हीं को हम भी, आप इसमें से आगे पीछे भी जोड़ते रहिए। अब हम देखेंगे इसको मैप के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हमने यही देखा था कि जो अंडमान निकोबार है ये अराकॉन पर्वत यौन के अवशेष है, यानी कि उसी के भाग माने जाते हैं। लेकिन ये अराकॉन यौन पर्वत आता तो म्यांमार में है, लेकिन जो द्वीप है वो भारत की सीमा में आते हैं। भारत के समुद्री सीमा का विस्तार वहां तक देखने को मिलता है। वो वीडियो भी बनाई हुई है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। ये द्वीप भी इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर द्वीप होते हैं। पहले आप पढ़िए, नौकरी लगी, उसके बाद यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। ये देखो भी कितना सुंदर बगीचा सा बना हुआ है। अब हम बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है, ये रहा भी बंगाल की खाड़ी के द्वीप। यहां से देखते हैं तो हमने क्या देखा था, हमारे पास में उत्तरी अंडमान आया था, उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान आया था, मध्य अंडमान के बाद में आया हमारा दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद में लघु अंडमान है वो नीचे रह जाता है। भी जब हम यहाँ से चीजें देख पा रहे हैं तो हमें यहाँ से क्या क्या देखने को मिल रहा है, मैप से भी बहुत अच्छे से सीधा माइंड में छपेगा। चीजें उनको बाद में नोट करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो क्या है भी आपको समझना है, यहाँ पर कौन सा है, उत्तरी अंडमान। यहीं पर आसपास में हमें कौन से द्वीप देखे जाते हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आएगा रोस द्वीप, जिसका नाम हो चुका है वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये एक स्मिथ आइलैंड है, पूछा भी नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। डिगलीपुर है, ये नहीं पूछा गया है। इसी के बीच में ये इंटरव्यू आइलैंड भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू आइलैंड। या तो आप इसके साथ में नोट भी कर सकते हो, वरना देखना पड़ेगा इंटरव्यू आइलैंड कहाँ पे। सिंपल सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में आता है। फिर हमारे पास में मध्य अंडमान आता है। मध्य अंडमान में कोई चीज ऐसी नहीं है अभी जो आज तक प्रश्न में पूछी गई, लेकिन ये द्वीप है भी, अपने को चीज वही करनी है। इसमें से 204 द्वीप पाए जाते हैं। अगर सारे के सारे पढ़ने लगे तो भाई दिमाग खराब होना उचित है, नौकरी मिले ना मिले। लेकिन इसी बात को हम जहां जहां पर काम की बात होगी उसी बात को ध्यान में रखेंगे। जब हमारे पास में दक्षिणी अंडमान आता है तो यहाँ पर एक ये हेवन लॉक द्वीप आता है। हेवन लॉक द्वीप का नाम क्या चेंज कर दिया गया है, स्वराज द्वीप। एक बार तो इसकी क्या है भी, आप लोकेशन देखना है और कुछ नहीं है, स्वराज द्वीप। इसी के साथ में नील द्वीप आया है। नील द्वीप का क्या नाम चेंज हो चुका है, शहीद द्वीप। नोट बाद में करेंगे, शहीद द्वीप। ये चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती है। नॉर्थ सेटिनल आइलैंड ये भी यहाँ पर है, लेकिन याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जो चीजें थी 3 हमारे पास में अंडमान निकोबार की, यही चीज लोकेशन देखने को मिल रही है। और ये पता होनी चाहिए भी कौन सा कहाँ पर अपने पास द्वीप काम के आई है। अब हम इसी को थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो ये हमारे पास में अंडमान निकोबार जो कि पूर्ण रूप से विस्तृत फैला हुआ है, यहां से हम देख पा रही है। अच्छे से देख पा रही हैं, सभी देख रहे होंगे। यहां से जब हमने बात की थी कि अंडमान निकोबार को 4 भागों में, अंडमान को 4 भागों में और निकोबार को 3 भागों में बांटते हैं। कौन से आए थे हमारे पास, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान।
कार निकोबार, यहाँ पर आता है लघु निकोबार, ये लेकिन 2-4 द्वीप और एक्स्ट्रा साथ में है, ये रहा लिटिल अंडमान, और एंड में आता है ग्रेट निकोबार। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनेंगे उनके बारे में हम देखेंगे भी, कौन सा अपने लिए काम की चीज है या कौन सा नहीं है। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं जो आइलैंड है, आप क्या करना, इस प्रकार से ये दिया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से कुछ लाइनें ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, इसी के सीध में आप कर देना लिटिल अंडमान, यहाँ पर कर लेना कार निकोबार। वीडियो को देखते रहना साथ साथ, लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान, ये चीजें आप इस प्रकार से इन्हें बनाइए। और ये क्या रहा, इनके आगे लिख लेना आप उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। यहां पर क्या आएगा, कार निकोबार आइलैंड, फिर आता है यहां पर लिटिल अंडमान। इस प्रकार से आप नोट करते रहिए, ग्रेट निकोबार, ये चीज आएगी। अब हम देखते हैं भी, ये तो वही चीजें हम देख रहे हैं भैया कि यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं और क्या पूछे जाने की संभावना है। जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देखते रहेंगे भी, यहाँ कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले जो हमारे पास उत्तरी अंडमान है, यहाँ से पूछा जाता है इसकी हाईएस्ट पीक, एचपी का मतलब क्या रहेगा, हाईएस्ट पीक, इसका यही है। और जो उत्तरी अंडमान है, इसकी हाईएस्ट पीक आती है सैडल पीक, सैडल पीक। और इसकी हाइट कितनी आती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, 732 मीटर, ये 732 मीटर है, एम दिख नहीं रहा है। फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मध्य अंडमान, यहां पर हाईएस्ट पीक की इसकी बात की जाएगी, माउंट डियोबोली, डियोबोली। फिर हमारे पास में जो आएगा लघु नहीं आएगा, ये आएगा दक्षिणी अंडमान, इसकी हाईएस्ट पीक रहती है माउंट क्योब, माउंट क्योब, ये इसकी हाईएस्ट पीक रहेगी। फिर हम बात करते हैं जो हमारे पास में लिटिल अंडमान है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या आती है, माउंट थुइलर, माउंट थुइलर, ध्यान रखना इस वर्ड को, माउंट थुइलर, इस पे जोर देने का तात्पर्य क्या है कि माउंट थुइलर। जब हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, कार निकोबार, इसमें ऐसी कोई भी वो नहीं है, हाईएस्ट व्यू को अपने काम की नहीं है, क्या पता मिलेगी, लेकिन अपने को चीज काम की देखनी है, ना ही इसी प्रकार से लिटिल अंडमान में है। लेकिन जब हम ग्रेट अंडमान में जाते हैं तो इसकी हमें हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। अभी इसकी हाईएस्ट पीक क्या आती है, माउंट थुइलर, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, दोनों वर्ड सेम है, इसलिए इस बात पे भी जोर दिया जा रहा था, माउंट थुइलर और माउंट थुलियर। यहां से हम क्या क्या देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं यहां से कि उत्तरी अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी आती है, सैडल पीक आती है, सैडल पीक, जिसकी हाइट हमें 732 मीटर प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले इसकी क्या विशेषता रहती है कि ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि जितने भी हम ऊंची चोटियां पढ़ रहे हैं उसमें क्या आ रही है, अभी जो सैडल पीक है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ये चीज रहेगी हमारे पास में। फिर हमारी बात करते हैं ये कौन से द्वीप पे आता है, ये प्रश्न पूछा गया तो कौन से द्वीप पे आता है, उत्तरी अंडमान पे। कितनी हाइट है, ये अलग से पूछा गया, 732 मीटर। जब नीचे आते हैं तो मध्य अंडमान की हाईएस्ट पीक अलग से पूछी जाती है, माउंट डियोबोली। दक्षिणी अंडमान की पूछी जाती है माउंट क्योब, बहुत बार पूछी गई है। फिर इसी प्रकार से जो लिटिल अंडमान आ रहा है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी आती है, माउंट थुइलर, ये पूछी जाती है। और ये बहुत बार पूछी गई है माउंट थुलियर, दोनों वर्ड सेम है, इसलिए भी आप डिफरेंस क्लियर कर लेना। इसको क्लियर करने का तरीका यही है, माउंट थुलियर ई अल्फाबेट जब हम हिंदी के अल्फाबेट करते हैं तो उसमें पहले आता है, और थुलियर
ये लय बाद में आता है, यही आप डिफरेंस इन दोनों का क्लियर अच्छे से कर सकते हो। ये चीजें हमने देखी। लेकिन जब हम ये तो हमारे पास में माउंट थुलियर है ना, ये निकोबार की क्या आ रहा है, निकोबार यहां से तक इसका विस्तार इस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटियां इनमें भी मिलेगी लेकिन वो अपने काम की नहीं है, उसके बारे में कोई सिरदर्दी नहीं लेनी है। तो माउंट थुलियर, माउंट थुलियर ये क्या है, ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ये इनकी विशेषता रहती है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, हमने इनकी हाईएस्ट पीक से रिलेटेड जो बातें थी उनको अच्छे से कवर कर लिया होगा। और हम बात करते हैं यहाँ से कि अब जो जो द्वीप आते हैं उनमें हमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। बहुत है, बहुत सारे बच्चे हैं क्वेश्चन, उनको अभी क्लियर कर देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। जो उत्तरी अंडमान आ रहा है इसमें क्या है, हमारे पास सैडल पीक है। जो मध्य अंडमान आ रहा है ना, इसकी विशेषता यह रहती है कि ये सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, ये देखो मध्य अंडमान। फिर आता है हमारे पास में दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में आपको दिख रहा होगा इसकी राजधानी कौन सी आ रही है, पोर्ट ब्लेयर। ये देखना भी आप लोग, पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, यहां पर साउथ अंडमान में। ये रोस्टलैंड आइलैंड है, ये अलग से है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है, ये आता है दक्षिणी अंडमान में हमें देखने को मिल रहा है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में हमें क्या देखने को मिलती है, सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल। यहां पर पोर्ट ब्लेयर से ही एक बंदरगाह भी बना हुआ है, और वीर सावरकर के नाम से सेल्यूलर जेल में कौन गए थे, वीर सावरकर, इन्हीं के नाम पर एक एयरपोर्ट बना हुआ है और पोर्ट ब्लेयर के नाम से बंदरगाह बना हुआ है। ये कहां पर, कौन से अंडमान में आते हैं, दक्षिणी अंडमान में। इस बात को आप भाई ध्यान से देख लेना, सेल्यूलर जेल एक द्वीप। इसी के साथ में जब आप यहां से देख रही हो कि यहां से नेशनल हाईवे नंबर 4 भी जा रहा है, ये कहां से कहां तक जा रहा है, जिसमें भी NH4 बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है 4, ये पोर्ट ब्लेयर से लेकर चिड़िया टापू तक, चिड़िया टापू, पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू प्रश्न पूछा गया है। जितने भी द्वीप है ना, उस पर एकमात्र नेशनल हाईवे 4 है। और हमें भी कितने 1256 द्वीप हैं, जिसमें से 204 मुख्य हैं। इन द्वीपों में हमें सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे नंबर 4 ही देखने को मिलेगा, जो कि कहां पर आता है, हमारे पास दक्षिणी अंडमान से लेकर और थोड़ा बहुत चिड़िया टापू तक जाएगा। फिर हमारे पास में इन से रिलेटेड कोई और एक्स्ट्रा खास बातें नहीं है। इनको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहना। नोट करने के बाद में यहां से आपने देखा होगा कुछ दो द्वीप इस प्रकार से भी बने होते हैं, जो कि नाम सुना आपने, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहां पर है, यही अंडमान निकोबार, यहां पर ये दिख रहा भैया बैरन द्वीप। इसकी क्या विशेषता मिलती है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। और ये कितना सक्रिय है कि यहाँ पर कोई चीजें होती रहती है और क्या ज्वालामुखी आती रहती है। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी भारत का ही नहीं या पूरे एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी, पूरे एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी। फिर हम इसी के साथ में देखेंगे तो हमें एक द्वीप और मिलता है, अभी यहाँ पर उसकी लोकेशन दिखाई नहीं गई है, जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ये ऊपर मिलेगा अपने को, नारकोंडम द्वीप यहाँ पर होना चाहिए था। चलो यहाँ पर इसी प्रकार से भाई कॉपी में नोट करो तो कर देना, क्या आएगा, नारकोंडम द्वीप। इसकी क्या विशेषता रहती है, ये सुस्त है भाई, सुस्त ज्वालामुखी।
कभी प्राचीन काल में ज्वालामुखी फटी थी, लेकिन अब फटने का काम नहीं है, सुस्त है। जिस प्रकार से अब एग्जाम की कोई खबर नहीं है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट सुस्त है, रेस्ट किए हुए हैं। लेकिन भाई अब रेस्ट का समय नहीं है, समय है पढ़ने का। पढ़ना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। बचपन में तो नहीं कह सकते, लेकिन जब हम 8 से लेकर 12 तक देखा होगा, जो स्टूडेंट 12 महीने पढ़ता है वही मेरिट में आता है, और टाइम टू टाइम पेपर के टाइम पढ़ने वाला ओनली ऑन पास होता है। वही बातें रहेंगी। आप मान लेते हैं कि महीने में पढ़कर थोड़ा बहुत पास हो सकते हो, लेकिन टॉप में नहीं आओगे। भाई टॉप में आने के लिए समय देना पड़ेगा, और समय देने के लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए भी आपके जो क्लासें दे रही हैं सभी चीजें बहुत ज्यादा गहन विचार करके, जो कंटेंट है भाई, अगर कहीं आपको ऐसा मिलता हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें। ये चीजें आ रही है। और इसी क्षेत्र में हमें जब हमने देखा था कि 3 द्वीप हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं, कौन से द्वीप हैं, यहाँ से अब ये नाम चेंज हो चुके हैं। जो नाम चेंज हुए हैं उनको देख रहे हैं। हैवलॉक आइलैंड, ये इसका नाम क्या चेंज हो चुका है? हैवलॉक, हेवन लॉक द्वीप या आइलैंड हम कह सकते हैं। इसका क्या नाम हो चुका है? स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। इसी के नीचे हम और देखेंगे नील द्वीप, इसका क्या नाम हो चुका है? नील द्वीप, ये यही है नील द्वीप। इसका नाम हो चुका है शहीद द्वीप। शहीद द्वीप के बाद एक द्वीप हमें और देखने को मिलेगा यही आसपास में, रोस द्वीप। यहां पर दिखाई दे रहा होगा, अभी देखते हैं, या ना भी दिखे तो भी कोई बात नहीं है। रोस द्वीप, इसका क्या नाम हो चुका है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब इनको याद करना कितना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नील द्वीप, नील द्वीप का नाम क्या हो चुका है? शहीद द्वीप। जब कोई व्यक्ति भी शहीद होता है, शहीद होता है तो यानी कि डेड होता है, तो डेड होता है तो उसकी बॉडी कैसी हो जाती है? नीली हो जाती है। तो इसीलिए भाई नील द्वीप का क्या नाम हो चुका है? शहीद द्वीप। रोस में से वर्ड आ रहा है बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। बहुत आसान है, कर सकते हैं। ये हेवन लॉक द्वीप, ये किसके नाम पे रखा गया है? सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया है। हेवन का एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वर्ग, यानी कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में जा चुका और उसी के नाम पे ये द्वीप का नाम रखा गया। और सुषमा स्वराज जी अब स्वर्ग सिधार चुकी है, तो इसी से आप अच्छे से याद कर सकते हो। ये चीजें भी यहाँ से बहुत बार जो प्रश्न पूछे गए हैं मैप से आपने आसानी से देख भी लिए। अब हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बातें करना चाहेंगे कि यहाँ से कौन से प्रश्न पूछा जाता है। ये भाई आप कोई स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं। अभी आप इस प्रकार से 2 चीजें अब आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। 1 मिनट के लिए हाँ जी। अब हम बात करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद जब हमने शुरुआत में देखा था या बहुत बार देखते रहते हैं कि पृथ्वी को हम कितने भागों में बांटते हैं। इस प्रकार से जब हम पृथ्वी हमारे पास में 0 रहती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाती है? डिग्री बढ़ती जाती है। 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, और एंड में बिल्कुल ऐसे चलते चलते भी क्या आ जाती है? 90 आ जाती है। हाँ जी, एक बात और रहती है इसमें, जो हमारे पास में ग्रेट निकोबार था, यहाँ पर अपना एक पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट। ये कौन सी डिग्री पे आता है? इंदिरा पॉइंट। इसके बारे में बातें रहेंगे। ये 6 डिग्री 4 मिनट पे आता है। जो इंदिरा पॉइंट है इसके अन्य नाम भी हैं, पहले भी देखे थे। जिसने पहले वीडियो नहीं देखे वो भी देखें। यहाँ पर इसका नाम आता है पार्सन। पार्सन के बाद में आता है पिग्मिलियन। पार्सन, पिग्मिलियन, पिग्मिलियन,
और ला ही चिंग, ये नाम भी इसी का है भाई, ला ही चिंग। चारों नाम है, एक ही एग्जाम में पूछे गए हैं कि इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम बताइए, तो पार्सन, पिग्मिलियन और ला ही चिंग, और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो ये क्या होंगे अभी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर माना जाएगा। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे पास ये, इसको रफ कर देते हैं भी, रफ करने के बाद जो हमारे पास में जो 0 डिग्री थी, ये क्या है भी, इससे जब हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, वो इसका भी डिग्री बढ़ती जाती है। डिग्री बढ़ती जाएगी तो यहाँ से जैसे ये 6 है, 6 से पहले यहाँ पर एक नीचे देश आता है सुमात्रा, जो हमने शुरुआत में 7 गोले से बनाए थे, वहां पर भी एक छोटा सा ही गोला और बनाइए। यहाँ पर ये एक देश आता है सुमात्रा, सुमात्रा। तो ये ऊपर बढ़ती है, तो यहां से जब नीचे भी तो जा रही होगी, यहां पर आती है 6 डिग्री। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। सुमात्रा को अलग करता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आज अब सीधा दिमाग में छाप लेना कि ये कैसे आते हैं। जब हम यहां से देखा और ऊपर की तरफ जाएंगे, 6 डिग्री के बाद में चलते जाएंगे, कहीं ना कहीं 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, और ऊपर चलेंगे तो हमारे पास में 10 डिग्री, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। कार निकोबार को अलग करता है, क्योंकि जब हमारे पास 6 डिग्री आया तो ऊपर चलता जाएगा, जैसे ही थोड़ा बहुत और ऊपर चलेंगे तो ये डिग्री फिर से ऊपर चलती जाएगी, और ऊपर चलती जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास में 11 डिग्री आएगी। और 11 डिग्री कौन से 2 द्वीपों को अलग करती है, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये हमारे पास में 11 डिग्री आती है, और 11 डिग्री को हम दक्कन पास के नाम से जानते हैं। ये दक्कन पासेज आपको दिखाई दे रहा है। ये बोर्ड भी सुबह से चलता है, इसीलिए इसकी हालत खराब हो जाती है, इसका दोष नहीं है। यहाँ से दक्कन पास, और दक्कन पास ये आता है 11 डिग्री चैनल। कौन सा भी नाम पूछा जा सकता है, दक्कन पास भी आ सकता है, ये रहा भाई दक्कन पास, और या 11 डिग्री चैनल। ये किसको अलग करता है, ये हमारे साथ भी साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। दक्षिणी अंडमान और लघु निकोबार को अलग करता है। जब ये इस प्रकार से थोड़ा बहुत ऊपर चले जाएंगे भी, हमारे पास में ये डिग्रियां चलती जाती हैं, चलती जाती हैं भी, कोई बात नहीं चलेगी। जब हमारे पास में उत्तरी अंडमान से ऊपर एक द्वीप और देखने को मिलेगा, जब हमने वहां पर भी जो 7 गोले से बनाए थे, उससे पहले मैंने 8वां बनाया सुमात्रा, और उसी के ऊपर एक और इस प्रकार से गोला बनाइए, और ये हमारे पास में कौन सा आ रहा है, एक आता है कोको लैंडफॉल द्वीप, ये रहा लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। और उससे ऊपर एक द्वीप और आएगा जिसको बोलते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप, इन दोनों को अलग कौन करता है, कोको स्ट्रेट।
कोको स्ट्रेट इनको अलग करने का काम करता है। इनको देखेंगे भी हम अभी मैप से देखेंगे। यहां से कहां से देखने को मिल रहा था अपने को, ये हमारे पास लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल के द्वीप आता है ऊपर कोको द्वीप, और कोको द्वीप आता है म्यांमार का। तो भारत का सबसे उत्तरी आइलैंड माना जाता है लैंडफॉल को। लैंडफॉल की विशेषता यही है। ये प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे उत्तरी आइलैंड या द्वीप कौन सा आता है, लैंडफॉल द्वीप। यहां से देख रही हैं लैंडफॉल द्वीप, इनकी विशेषता क्या रहेगी, भारत का उत्तरी द्वीप। यह भारत का सबसे उत्तरी द्वीप, उसके ऊपर आता है कोको द्वीप, ये आता है म्यांमार का, म्यांमार देश के अंतर्गत आता है, और इन दोनों को अलग किया जाता है कोको स्ट्रेट के द्वारा। ये भी हमारे पास बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार जो हमें द्वीप थे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है अभी। और अब हमारे पास में आते हैं अरब सागर के द्वीप। कितना टाइम हो गया मैडम? अब हम बात करेंगे जो हमारे पास अरब सागर के द्वीप है उनको और देखेंगे भाई। अरब सागर हमारे पास में कहां पर था, ये हमारे पास जो थे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, इस प्रकार से फैले होते हैं, और यहीं से सबसे उत्तरी हमारे पास में आया कोको स्ट्रेट जो कि म्यांमार का था, और उसके नीचे आता है एक लैंडफॉल द्वीप जो भारत का सबसे उत्तरी द्वीप, और इनके बीच में आता है कोको स्ट्रेट। अब हम बात करेंगे अरब सागर में स्थित जो द्वीप हैं, ये हमारे पास में यहां से देख पा रही हो, ये द्वीप छोटे छोटे, ये द्वीप कौन से द्वीप आते हैं, लक्षद्वीप के द्वीप आते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, प्रवाल भित्ति से इनका निर्माण माना गया है। चलो जी देखते हैं इनकी लोकेशन। ये हमारे पास में केरल, और केरल का तट बोला जाता है इसको मालाबार तट, और मालाबार तट के क्या है, ये पश्चिम में स्थित है। सबसे पहले हम ये देखेंगे भी अरब सागर में जो द्वीप है कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अभी अब आप लोगों को सही दिख रहा होगा ये चीजें, अरब सागर में स्थित द्वीप। अरब सागर में स्थित द्वीप, अगर इनके लोकेशन की बात करते हैं तो ये अरब सागर कहाँ पर होगा, इस प्रकार से जो ये जल है यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो द्वीप पाए जाते हैं ये अरब सागर के द्वीप है, और इसमें से हमारे पास एक केंद्र शासित प्रदेश आता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। अरब सागर में द्वीपों को हम लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। लक्षद्वीप में, अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप शामिल है। लक्षद्वीप में नहीं, अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इनको रफ कर देते हैं अभी, इनका हमारे पास कोई काम नहीं है। मिनिकॉय द्वीप शामिल है। ये भी आपको अच्छे से दिखाई तो दे रहा होगा, मिनिकॉय द्वीप शामिल है। ये चीजें आएंगी भी। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से लक्षद्वीप या इन द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। यह पूरा द्वीप
या यह द्वीप प्रवाल भित्ति से बना हुआ। प्रवाल भित्ति क्या होती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे पता तो चले कि हमारे पास 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अगर ना भी पता हो तो बता देना भी हमें प्रवाल भित्ति का पता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि 50 मिनट की वीडियो किस स्टूडेंट ने पूरी कंप्लीट देखी है, यही उसका क्या होगा, प्रमाण होगा। प्रवाल भित्ति से बनी हुई है। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप को भी इससे पहले जो लक्षद्वीप नाम दिया गया था, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। और लोकेशन की बात करते हैं, लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट से, केरल के मालाबार तट के पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में स्थित है। 1973 से पहले इसे अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। और लक्षद्वीप के नाम से जानते थे। कहने का तात्पर्य क्या है, जब हमारे पास में 1973 आया, उससे पहले क्या थे, ये अलग अलग जो द्वीप थे उनको एक अलग अलग नाम से जानते थे। 1973 में क्या कर दिया गया, इन तीनों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया, और उसमें से कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं है, नाम से जानते थे। अब हम देखेंगे भी इसको मैप के अंतर्गत, ये कहां कहां पर इसकी लोकेशन बनी हुई है, क्या क्या चीजें आई है। जो हमारे पास अरब सागर के द्वीप हैं, ये भी अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय के द्वीप शामिल हैं। यहाँ पर ये प्रवाल भित्ति से बनी हुई है। प्रवाल भित्ति के बारे में भी आपको कमेंट में बताना होगा। अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो वो बता देगा, नहीं पता है तो ये भी लिख देना भी हमें पता नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे आपको, जिससे पता तो चले भी वीडियो कौन देख रहा है या नहीं देख रहा। फिर हमारे पास में आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी केरल के मालाबार तट के पश्चिम में स्थित है, और 1973 से पहले इसे अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। यह भी एक बार कथन पूछा गया है। कौन से कथन पूछे गए हैं कि जो अरब सागर के द्वीप है उसका निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। फिर नेक्स्ट में पूछा गया कि इसे 1973 से पहले अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और लक्षद्वीप के नाम से जानते थे। भी कथन दोनों सत्य है, एक सत्य है, सेकंड सत्य है, या दोनों ही असत्य है, तो ये आते हैं दोनों सत्य है। अब हम देखेंगे इसको मैप से भी। जब हम यहाँ से मैप से देखेंगे तो इनकी लोकेशन हमें कहां पर देखने को मिल रही है। ये आता है हमारे पास में केरल, केरल आता है, और ये केरल के कौन सी दिशा में आ रही है, पश्चिम में स्थित है। भी अभी इसी को यहीं से देखते हैं, केरल दिशा के मालाबार तट, इस तट को बोला जाता है मालाबार, ये इस प्रकार से। और इसके ये कौन सी दिशा में आ रही है, पश्चिम में आ रही है। जब ये हमारे पास में, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे 36 द्वीप है, 36 में से 11 पर मानव निवास है। 36 के 33 पढ़ेंगे तो भाई दिमाग खराब होना है, लेकिन नौकरी लगे ना लगे कोई गारंटी नहीं है। उसमें से हम वही चीजें काम की चीजें देखेंगे। हमारे पास में आता है यहाँ से कवरती, एक द्वीप मिलता है कवरती, एक आता है अगाती द्वीप की जानकारी मिलेंगी। ये रहा हमारे पास कवरती, और कवरती के बाद में आता है हमारे पास में मिनिकॉय, यही चीजें आएंगी। एक द्वीप और आता है अगाती। आप इसी को भाई थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना, इनको अलग अलग प्रकार से लिख लेना। यहाँ से हम थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। जैसे हमारे पास में आता है कवरती, और कवरती को क्या कहा जाता है, प्रशासनिक मुख्यालय। कवरती ये क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय।
प्रशासनिक मुख्यालय, यानी कि ये क्या है, इसकी राजधानी कवरत्ती मुख्यालय। फिर बात आती है इसी के नीचे कवरत्ती, कवरत्ती के नीचे आता है मिनिकोय। ये हमें दिख रहा है। और मिनिकोय के नीचे यहां पर जब देखोगे तो एक देश आता है मालदीव। मालदीव, मालदीव, ये चीजें। और इसी के साइड में एक द्वीप आता है अगाती और पिटली। प्रश्न इनसे भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कवरत्ती के बारे में क्या होगा कि ये आते हैं प्रशासनिक मुख्यालय, और ये वे सबसे बड़ा भी द्वीप है इस क्षेत्र का, कवरत्ती। उसके बाद में मिनिकोय, और मिनिकोय के बाद में मालदीव। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, जब हम बात की थी वहीं पर भी, जो हमारे पास में अंडमान निकोबार था, ये थोड़ा सा भी केरल यहाँ पर आने के बाद खत्म हो जाता है, और उसका विस्तार में यहाँ पर देखने को मिला था इससे नीचे। और उसका विस्तार कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हुआ था। ये क्या है भाई, और हमारे पास मुख्य भूमि कितने पे आती है, 8 डिग्री 4 मिनट पे आती है। तो यानी कि ये इस रेखा से थोड़ा सा ऊपर ऊपर स्थित है। तो और ऊपर ऊपर स्थित है, तो जब हमारे पास में थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो हमारे पास में कवरत्ती और मिनिकोय के बीच में एक डिग्री आती है जिसको हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल। और ये 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करता है। ये लिखना पड़ेगा भी आपको, मिनिकोय को अलग करता है। ठीक है जी। अब हमारे पास में जब थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो हमारे पास में कौन सा चैनल आएगा, 9 के से घटकर आएगा 8 डिग्री। और 8 डिग्री चैनल यहां से मिनिकोय और मालदीव, इनमें से इन दोनों को अलग करता है, यानी कि मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है, इन दोनों को। मिनिकोय, ये यहाँ पर मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है, ये बात आप लिख लेना भाई, इन दोनों को अलग करता है। चीजें ठीक है। अब हमारे पास में यही रहता है, ये कवरत्ती, ये क्या है, मूल रूप से लक्षद्वीप, ये इतना ही है लक्षद्वीप भाई। ये जो मिनिकोय है ना, ये भारत का जब समुद्री सीमा का विस्तार किया गया था तब ये भारत के क्षेत्र में आ गया था, उससे पहले ये मालदीव देश के अंतर्गत ही आता था। तो इसके लिए यहाँ पर जब हमारे पास में, इसको पूर्ण रूप से लक्ष बोल सकते हैं, ये है भी लक्षद्वीप, और जो मिनिकोय है ना ये बहुत ज्यादा दूर है। तो यहाँ से जब हमसे पूछे भी आपका लक्ष्य कैसा है, तो भी हमारा लक्ष्य जो पढ़ना है महान है, कोई छोटा मोटा तो नहीं है। इसलिए रिप्लाई करना होगा। अगर कोई बोले भी आपका लक्ष्य है कोई कहीं छोटा है, आप कहोगे ना ना जी नो, बिल्कुल भी नहीं है छोटा। हाल फिलहाल में तो बाद की बात में देखी जाए, यानी कि लक्षद्वीप से पूछे जाए तो भी मिनिकोय भी आपका लक्ष्य है, मिनी है नहीं है जी, बहुत बड़ा है, नो। और उसी के बाद में जब मिनी से मालदीव चलेंगे तो भी मैं को उल्टा कर दो और कैसे भी कर दो, यहाँ पर भी मैं और यहाँ पर भी मैं, तो 8 को भी नीचे से ऊपर लिखने लग जाओ या ऊपर से नीचे लिखने लग जाओ तो 8 ही रहता है। इन दोनों को भी याद कर सकते हो। तो हम डिग्री में कितने डिग्री पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने देखा 6, 6 के बाद हमने देखा 10, 10 के बाद हमने देखा 11। यहाँ पर कौन से डिग्री देख चुके हैं, 8। ये इसको इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं अरब सागर में 8, और उसके बाद में 9। कितनी डिग्रियां हो चुकी हैं, 5। एक 7 रहता है, और 5 से न जाने भाई कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनलिमिटेड बार, और प्रश्न गलत होते ही होते हैं। लेकिन आज आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो चुके हैं। अभी इससे कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और कैसा भी प्रश्न गलत हो जाए ये पूछ लेना भी यार लक्षद्वीप कौन से कहां पर स्थित है, अभी अरब सागर में है, ये भी गलत कर देना, लेकिन भाई इसका किसी भी प्रकार से गलत मत करने देना। अब हम और बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, ये जो डिग्री से रिलेटेड बातें अभी ये हो चुकी है हमारे पास। अब इसको रफ करते हैं। अभी रफ करने से पहले सॉरी, आप एक काम करना,
स्क्रीनशॉट ले लेना अभी इसका। 1 मिनट रुकना जी, इसको पूर्ण रूप से हम ला देते हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ पर क्या क्या विशेषता इसकी रहती है, ये चीज़ें जी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 8 डिग्री किन को अलग करता है। अब हमारे पास मिनिकॉय से रिलेटेड एक और बात आएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मिनिकॉय देश आता है मालदीव के पास में, लक्षद्वीप की भाषा बोली जाती है मलयालम, लेकिन मिनिकॉय द्वीप पर भाई मालदीव देश की भाषा का प्रभाव है, यहाँ पर बोली जाती है महल भाषा। और प्रश्न यही पूछा जाता है कि मालदीव देश पर, मालदीव द्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है, महल भाषा। और महल भाषा कौन से देश की भाषा है, मालदीव की है। क्या लाइनें रहेंगी, लक्षद्वीप पर द्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, किंतु मिनिकॉय अपवाद है। यहां पर महल भाषा बोली जाती है, यहां महल भाषा बोली जाती है, और महल भाषा मालदीव देश की भाषा है। महल भाषा मालदीव देश की भाषा। ये भी 3 प्रश्न बनते हैं अभी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मिनिकॉय द्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको मलयालम, जो कि गलत करवाने के लिए, ललचाने के लिए भी, आपसे भी गलत करवा के ही मानेगा, लेकिन आपको अब गलत नहीं होने देना, क्योंकि पता लग चुका है भी लक्षद्वीप पर तो मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय पर कौन सी भाषा बोली जाती है, महल भाषा बोली जाती है। और एक बार यह भी पूछा गया कि महल भाषा कौन से देश की भाषा है, मालदीव देश की भाषा है। ये चीजें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में 2 द्वीप में और देखने को मिलता है यहाँ पर, जब आप यहाँ देख रहे हो अगाती द्वीप, अगाती द्वीप पर क्या विशेषता है, यहाँ पर एकमात्र हवाई अड्डा बना हुआ है अगाती, और एक आएगा पिटली, यहीं पर आसपास में जो दिखाई नहीं दिए गए हैं, इन दोनों के बारे में और लिखिए भी अगाती। अगाती द्वीप लक्षद्वीप में एकमात्र द्वीप जहां पर हवाई अड्डा बना हुआ है, लक्षद्वीप में एकमात्र द्वीप जहां हवाई अड्डा बना हुआ है। उसके बाद में एक द्वीप आता है इटली द्वीप, इटली द्वीप। यहां पर क्या है, इटली द्वीप पर इटली पक्षी अभयारण्य बना हुआ है, किंतु वहां पर मानव निवास नहीं है। इस द्वीप पर इटली पक्षी अभयारण्य बना हुआ है, अभयारण्य बना हुआ है। यह बात प्रश्न पूछी गई है, किंतु वहां पर मानव निवास नहीं, मानव निवास नहीं है। अब प्रश्न ये बनता है भाई, चलो पक्षी अभयारण्य बना तो दिया, लेकिन उसकी देखरेख कौन करता है, मानव ही नहीं है तो लाजमी है। लेकिन जब हम बात करते हैं, भी हम खेती भी करते हैं, लेकिन क्या खेत में रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते, गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। तो इसी प्रकार से भाई जो पक्षी अभयारण्य है, यहाँ पर मानव निवास तो नहीं है। 36 द्वीप थे, उसमें से 11 पर ही है, कहीं ना कहीं पक्षी अभयारण्य, इनका घेराबंदी करके पक्षी अभयारण्य बना दिया गया है।
और देख रेख भी दूसरे द्वीप से करने के लिए आते हैं। अब इनको भी याद करना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। अगाती, अगाती वर्ड में क्या शब्द दिखाई दे रहा है भाई, अगाती से साउंड आ रही है आना, तो आने से क्या रिलेटेड हो रहा है अभी, कोई ना कोई हवाई जहाज आ रही है। और पैसे पिटली, पैसे पिटली से ही बना हुआ है, पिटली और पक्षी बयाने, यानी कि यहाँ पर कितने पै आ रहे हैं, 2 पै आ रहे हैं लगातार भी, और पिटली द्वीप भी तीसरा भी आ रहा है। कौन सा अनुप्रास अलंकार लगता है हिंदी में, ये चीजें। तो इस प्रकार से भी आप हमारे पास में जब हमने देखा था कि कितने द्वीप बने हुए हैं, 1256, 1256 में से 204 तो हमारे पास में क्या थे, 247 हमारे पास में मुख्य थे। 247 में से हमारे पास 204 तो बंगाल की खाड़ी में थे, जो भी हमने देखा अंडमान निकोबार के रूप में। 36 हमारे पास में थे अरब सागर में, जो कि एक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की ये विशेषता भी रहती है कि लक्षद्वीप और चंडीगढ़ जो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें से भी एक ही तो राज्य है और एक ही जिला है, उसमें से 1 स्टेट 1 डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। 36 में से हमारे पास में भी, जिसमें से 11 पर क्या है भी, मानव निवास देखा था बहुत अच्छे से। जो ये बचे हुए द्वीप हैं भी, ये 7, ये हमें कहाँ पर मिलेंगे, जो बचे हुए रिमाइंडर हैं 7 द्वीप, ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, ये द्वीप हमें मिलते हैं। वैसे 7 से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन देखेंगे भी, ये हमें मिलते हैं राज्यों के पास में, जिस पर अधिकार हमें राज्यों का मिलेगा। आपने खादर, बल्लम, पंचम और बेला ये द्वीप सुने होंगे। सालसेट द्वीप का नाम सुना होगा, एलिफेंटा द्वीप का नाम सुना होगा, खंदेरी टापू का नाम सुना होगा। कल जो मुंबई आपको भाई द्वीप पर बसी हुई है, इसको दिखाएंगे भी जूम करके रियलिटी में बसी हुई है नहीं बसी हुई है। ये हमारे पास में भी जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप भाई, इनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है भी। ऐसे डिटेल में पढ़ने के लिए भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके लिए भी नेक्स्ट क्लास में जो मुख्य भूमि के साथ में लगते हुए द्वीप हैं, इनको भी विद मैप के साथ में आपको दर्शाया जाएगा। आज की क्लास कैसी रही भी, अपना रिव्यू जरूर दें। अगर अच्छी रही है तो भी आपके लिए अच्छा ही है, अगर ना भी रही है ना तो ये बता देना इस चीज की कमी है, उसको हम दूर करने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आने वाला सीटी भी होगा, पुलिस की वैकेंसी भी आ रही है। इन चीजों को भाई जो स्टूडेंट अभी समय से ही पढ़ना स्टार्ट कर देगा ना, वही जॉब लेगा, वरना टाइम पर आने के बाद में तो 1 महीना तो कोई भी हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सिर्फ और सिर्फ लिखने का ही काम होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बाद में पछतावा होगा कि काश हम 2 महीने पहले पढ़ने लग जाते भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।